नेक्स्ट टॉपिक है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधि मतलब हाँ, परिधि मतलब इसका परिधि कितना हुआ? अगर ये ए है तो 4a। इसका परिधि कितना हुआ? अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है तो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो परिधीय मतलब क्या? पूरा परिधि लेकर के चलना। ठीक है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? ये वृत्त है, ये आर है, क्या हो गया? 2πr। समझना? तो उसी तरह से यहाँ पे उसी के नाम पर मतलब परिधि मतलब पूरा एरिया लेकर के चल रहा है, इसलिए उसको क्या नाम दिया? परिधीय तंत्रिका तंत्र। लिखो इसके बारे में। परिधीय तंत्रिका तंत्र में परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। तंत्रिकाएं होती हैं। हो गया? कहाँ कहाँ से निकलने वाली? मेरु रज्जु और मस्तिष्क। मस्तिष्क के भी तंत्रिका तंत्र निकल रहा है और मेरु रज्जु से भी निकल रहा है। अब इससे जो निकल रहा है इसका अलग नाम है, इससे जो निकल रहा है तंत्रिका तंत्र उसका अलग नाम है। तो लिखो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को कपालीय तंत्रिका क्रेनियल नर्व CRANIAL क्रेनियल नर्व्स NERVES। क्या नहीं दिख रहा है? क्रेनियल नर्व्स CRANIAL NERVES क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है जो 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी अर्थात 24। जो 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है जो 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। नर्व है, नर्व नहीं बोला, नर्व। तो क्रेनियल नर्व कितने हैं? 24। क्रेनियल नर्व कितने हैं? 24। कहेगा कपालीय तंत्रिका कितनी है? तो 24। या अगर जोड़ी में पूछेगा तो 12 जोड़ी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे मानव शरीर में कपालीय तंत्रिकाएं कितनी हैं? ऑप्शन दे देगा। ठीक है, या फिर मेरुरज्जु में कितनी तंत्रिकाएं हैं तो ऑप्शन दे देगा। ठीक है ना? अगला पॉइंट बनाओ। मेरुरज्जु से
31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं मेरुरज्जु से। 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। 31 जोड़ी अर्थात 31 जोड़ी का मतलब अर्थात 62। 31 जोड़ी अर्थात 62 तंत्रिकाएं निकलती हैं जिन्हें मेरु तंत्रिका कहा जाता है। मेरु तंत्रिका इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पाइनल, SPINAL, स्पाइनल कॉर्ड नहीं, नर्व। स्पाइनल कॉर्ड तो पूरा हो गया, बड़ा वाला तो मेरुरज्जु। ये स्पाइनल नर्व्स, NERVES, जिन्हें मेरु तंत्रिका स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। जिन्हें मेरु तंत्रिका स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। कपालीय तंत्रिका कहाँ से निकला? कपार मतलब मस्तिष्क। कपार मतलब तो जैसे ही कपालीय शब्द आया तो कपार शब्द याद रखना है। और इससे कितना? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी मस्तिष्क से कितना निकल रहा है नर्व? 12 जोड़ी अर्थात 24। और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु से जो निकलने वाला है जिसको हम लोग मेरु तंत्रिका कहते हैं वो कितना है? 31 पेयर यानी 62। उसमें मेरु रज्जु तंत्रिका रहेगा तभी तो मारेंगे सर। हाँ, मेरु तंत्रिका कितने हैं? मेरु रज्जु से कितनी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी यानी 62। मस्तिष्क से कितनी तंत्रिकाएं निकल रही हैं? 12 जोड़ी यानी 24। 12 जोड़ी जो निकल रहा है उसका नाम क्या है? तो मस्तिष्क से निकल रहा है, कपालीय बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कपालीय। तो कपालीय तंत्रिका। इंग्लिश में इसको क्या बोल दिए? कपालीय तंत्रिका इंग्लिश में क्या बोले? क्रेनियल नर्व। तो टोटल क्रेनियल नर्व्स कितने हैं हमारे शरीर में? टोटल कितने हैं? 24 यानी 12 जोड़ी। टोटल कैसे होगा? टोटल दोनों का मिक्स मिला के होगा ना सर? नहीं, हमको सिर्फ कपालीय तंत्रिका पूछ रहा है ना कि टोटल कपालीय तंत्रिका कितने हैं, तो 12 जोड़ी। अगर पूछेगा कि मेरु रज्जु में जो मेरु तंत्रिका है वो कितनी है, तो 31 जोड़ी यानी 62 गो। ठीक है। और अगर डायरेक्ट पूछेगा कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में टोटल कितने तंत्रिकाएं हैं, तब ये दोनों को जोड़ेंगे। लिख लो। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कुल 31 + 12 43 जोड़ी अर्थात 86 तंत्रिकाएं हैं। 86 तंत्रिकाएं हैं। अर्थात 86 तंत्रिकाएं हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत 31 + 12 यानी 43 जोड़ी अर्थात 86 तंत्रिकाएं हैं। लेकिन ये नहीं पूछता है, पूछेगा कि मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी है या फिर मस्तिष्क तंत्रिकाएं जिसको हम लोग कपालीय तंत्रिका बोलते हैं, कपालीय तंत्रिका कितनी है, तो 12 जोड़ी यानी 24 को। क्लियर हुआ? क्लियर है पॉइंट? तो ये हो गया किसके बारे में? परिधीय तंत्रिका के बारे में। तो इसका काम क्या है? ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र पढ़े उसका काम क्या है? तो लिखो परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर
शरीर के विभिन्न भागों में स्थित, शरीर के विभिन्न भागों में स्थित संवेदांगों को बता रहे हैं, लिखो पहले। संवेदांगों को एक साथ जोड़ता है और एक विस्तृत सूचना प्रणाली स्थापित करता है। स्थापित और नहीं होता है, स्थापित करता है, प्रणाली स्थापित करता है। देखो संविदा ये दो शब्द से मिलकर बन रहा है, संवेदन और अंग। यानी जो संवेदनशील अंग है, संवेदनशील अंग कैसे, जैसे चमड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ सूख गया तो पता चलता है। आंख है, उसमें कुछ कंकड़ घुस गया तो पता चलता है। तो जितना संवेदी अंग है उसी को बोलते हैं संवेदांगों, मतलब बहुवचन। संवेदी अंग, संवेदी जोड़ अंग, ठीक है। तो जो संवेदना वाला अंग है, संवेदनशील अंग है, उन सभी अंगों को मिला करके एक सूचना प्रणाली स्थापित करता है। कौन? परिधीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। स्पेशल में नहीं, कार्य ये करता है, दोनों को कनेक्ट करता है। पूरे शरीर में जितना संवेदनशील अंग है, सारे अंगों के साथ मिलकर के सूचना प्रणाली एक बनाता है। तभी तो ब्रेन तक पहुंचता है इंफॉर्मेशन कि पैर में कांटा चुभ गया तो कोई गोली मार दिया तो यहाँ छेद हो गया तो खून इधर निकलने लगा तो दर्द हो रहा है, किसी भी तरह का। तो जितना भी संवेदनशील अंग है सबको जोड़ करके क्या बनाता है, एक विस्तृत सूचना प्रणाली। अभी तुम मोबाइल में बात कर रहे हो, एयरटेल उतना काम करके गया है, जियो उतना काम करके नेटवर्क बना करके गया है, तब ना तुम आराम से बात हो जा रहा है। पहले तो लोग नहीं बात कर पा रहा था, तो एक सूचना प्रणाली बनाया हुआ है तभी ना। अभी सूचना प्रणाली को काट दे सरकार, कैसे? जितना स्पेक्ट्रम है उसका बंद कर दे। स्पेक्ट्रम से ही हम लोगों के पास सिग्नल पहुंच रहा है, सैटेलाइट से सिग्नल पहुंच रहा है, सैटेलाइट बंद करवा दे, क्या होगा? सूचना आएगा? नहीं आएगा। तो प्रणाली, सूचना प्रणाली जैसा बाहरी दुनिया में सूचना प्रणाली है, उस शरीर के अंदर भी उसी तरह का सूचना प्रणाली है। तभी तक ब्रेन के पास सारा इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है। चींटी काट लिया पैर में तब भी इन्फॉर्मेशन आता है, गोली लग गया तब भी इन्फॉर्मेशन आता है, कांटा चुभ गया तब भी इन्फॉर्मेशन आता है कि नहीं आता है? तो हर तरह से सूचना प्रणाली अगर नहीं रहता शरीर के अंदर तो होता। तो ये सूचना प्रणाली कौन बना रहा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र दोनों मिल करके, ठीक है। क्लियर हो गया? अब तीसरा पार्ट बचा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इंग्लिश में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट क्या पढ़े थे हम लोग? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यही सबसे बड़ा टॉपिक था। इसी से ज्यादा क्वेश्चन आता है। पेरिफेरल में सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना, कपालीय तंत्रिका और क्या पूछ सकता है? बस ये दोनों, कपालीय तंत्रिका तंत्र कितना है या फिर मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र कितना है, 2 ही पॉइंट यही पूछेगा, दूसरा और कुछ पूछने का उसका चांस नहीं है। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि जो हमारा सूचना प्रणाली शरीर के अंदर बनाता है वो कौन कौन मिल करके बनाता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लिखवा दिए। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में लिखो।
लिखो यह तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं, यह तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं कौमा गुच्छिकाओं, गुच्छा बना हुआ है अंदर में, गुच्छिकाओं और तंतुओं का बना होता है, गुच्छिकाओं और तंतुओं का बना होता है, तंतुओं का बना होता है तथा यह आंतरांगों की क्रिया, आंतरांगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आंतरिक अंगों मतलब आंतरांगों की क्रियाओं को, आंतरांगों की क्रियाओं को, क्रियाओं से नहीं, क्रियाओं को नियंत्रित करता है, आंतरांगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा इन्हें नियमित करता है, तथा इन्हें नियमित करता है। इसलिए लिखो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, अगला पॉइंट बना के, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र तथा दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। लिख लिए? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब पहला नंबर दो, पर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिम्फेटिक, SYMPHATIC, सिम्फेटिक, नहीं सिम्पैथेटिक लिखो, सिम्पैथेटिक, एक मिनट, सिम्पैथेटिक, SYMPATHETIC, सिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक हो गया? वो तो नर्वस सिस्टम होता है, उसका इंग्लिश होता है अनुकंपित, बाकी सब तो ये ना नर्वस सिस्टम हो गया, इसका अनुकंपी का इंग्लिश क्या हुआ? सिम्पैथेटिक। इसके बारे में लिखो, डैश देकर इसके बारे में लिखो, हाँ अनुकंपी तंत्र के बारे में लिखो। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र रुधिर वाहिनी में संकुचन के प्रभाव, रुधिर वाहिनी में संकुचन के प्रभाव, रुधिर वाहिनी में संकुचन के प्रभाव से रुधिर वाहिनी में संकुचन के प्रभाव से रुधिर चाप, ब्लड प्रेशर, रुधिर
चाप के बढ़ने के लिए उत्तरदायी है, बढ़ने के लिए उत्तरदायी है। हो गया। देखो यह अगला पॉइंट बना के, यह एरेक्टर पिलाई पेशी का संकुचन करता है। यह एरेक्टर पिलाई, यह एरेक्टर पिलाई पेशी, पेशी मतलब मांसपेशी, एरेक्टर पिलाई पेशी के संकुचन, एरेक्टर पिलाई पेशी के संकुचन, पेशी का संकुचन करता है, क्या करना, पेशी का संकुचन करता है, संकुचन करता है, जिससे बाल खड़े हो जाते हैं, रुआ जो खड़ा हो जाता है, जिससे बाल खड़े हो जाते हैं, एरेक्टर पिलाई पेशी। जिससे बाल क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट लिखो, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र स्वेद ग्रंथियों का स्राव आरंभ करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र स्वेद, ऐसे स्वेद, स्वेद ग्रंथियों का, स्वेद ग्रंथियों का स्राव आरंभ करता है, ग्रंथियों का स्राव आरंभ करता है। हो गया, देख लिए। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हृदय के संकुचन के फलस्वरूप, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हृदय के संकुचन के फलस्वरूप, हृदय के संकुचन के फलस्वरूप हृदय की गति को बढ़ाता है, हृदय की गति को बढ़ाता है। हो गया। एक और पॉइंट लिखो, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, सॉरी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र श्वसनियों को फैलाकर, ऐसे लिखना, श्वसनियों, श्वसनियों को फैलाकर, श्वसनियों को फैलाकर श्वसन दर तीव्र करता है, श्वसनियों को फैलाकर श्वसन दर तीव्र करता है, तीव्र करता है, तीव्र में दीर्घई, तो दीर्घई, दीर्घई, हाँ, तीव्र, ऐसे होता है तीव्र, नहीं, तीव्र करता है, लिख लिए। हृदय संकुचित जब हो रहा है तो क्या बोला कि हृदय गति को बढ़ाता है, लिखा है, श्वसन दर को तीव्र करता है, श्वसन दर को तीव्र करता है। एरेक्टर पिलाई पेशी का संकुचन जब होता है तो बाल खड़े हो जाते हैं, रोआ सब खड़ा हो जाता है, बाल खड़े हो जाते हैं। ये किसका प्रभाव से हो रहा है, अनुकंपी के प्रभाव से हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के वजह से हो रहा है। अब दूसरा है परानुकंपी, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, कंपी, सिर्फ पैरा शब्द आगे लगा देना, इस सिंपैथिक में पैरा आगे लगा देना, पैरा सिम्पैथेटिक, पैरा सिम्पैथेटिक, इसका इंग्लिश है पैरा सिम्पैथेटिक, पैरा सिम्पैथेटिक।
PARA खाली लगा दो, बाकी सब यही PARA, उसके बाद ये वाला लिख दो PARA। शुरू में ना। हाँ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया। बोले पॉइंट बनाओ। क्या सर पीरा में परा होगा कि पीरा होगा सर? पैरा पढ़ते हैं उसको, पैरासिम्पैथेटिक, पारा नहीं पढ़ते हैं, पैरा। पैरा ओलंपिक गेम पढ़ा ना, ओलंपिक गेम, पैरा ओलंपिक गेम। पैरा ओलंपिक गेम किसको बोले? जो इसमें विकलांग लोग खेलते हैं, शरीर का कोई ना कोई पार्ट किसी वजह से काम नहीं कर रहा है तो उसको पैरा ओलंपिक गेम में खिलाया जाता है। ठीक है, देखो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र हृदय में संकुचन की गति को घटाता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र हृदय में संकुचन की गति को घटाता है तथा यह हृदय में संकुचन की गति को घटाता है तथा यह नेत्र में प्यूपिल यहाँ देखो, बोर्ड देखो यहाँ, प्यूपिल नेत्र में प्यूपिल को संकुचित करता है, नेत्र में प्यूपिल को संकुचित करता है, नेत्र में प्यूपिल को संकुचित करता है। अगला पॉइंट लिखो, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र रुधिर वाहिनियों को चौड़ा करता है, रुधिर वाहिनियों को चौड़ा करता है और पाचक रस के स्राव में, पाचक रस जो एंजाइम बनता है, डाइजेशन के लिए जो एंजाइम बनता है, पाचक रस के स्राव में वृद्धि करता है और पाचक रस के स्राव में वृद्धि करता है। यह श्वसनियों को संकीर्ण करता है, मतलब कम, नैरो, श्वसनियों, यहाँ लिखे हुए श्वसनियों, यह श्वसनियों को संकीर्ण करता है, यह श्वसनियों को संकीर्ण करता है, संकीर्ण करना मतलब नैरो करना, संकीर्ण करता है तथा लार के स्राव, लार जो बनता है, तथा लार के स्राव में वृद्धि करता है। श्वसनियों को संकुचित करता, क्या लिखा है? श्वसनियों को संकीर्ण करता है, संकीर्ण करता है तथा लार के स्राव को, लार के स्राव में वृद्धि करता है, लार के स्राव में वृद्धि, हमें सही लिखो, लार के स्राव में वृद्धि करता है। हो गया। यह मूत्राशय पेशियों का संकुचन करता है, यह मूत्राशय पेशियों का संकुचन करता है, मूत्राशय पेशियों, यह मूत्राशय पेशियों का संकुचन करता है। यह मूत्राशय पेशियों का संकुचन करता है, मूत्राशय पेशियों का संकुचन करता है। मूत्राशय पेशाब निकलने वाला अंग, मूत्राशय पेशियों का संकुचन करता है। तो क्या क्या हम लोग बात कर लिए? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भी बात कर लिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र का भी बात कर लिए, और अब ऑटोनॉमस का भी बात कर लिए, यानी
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भी बात कर लिए। समझ में आ गया? स्वायत्त से क्वेश्चन आने का चांस लगा? एक को पॉइंट ऐसा है जिससे लगे कि आ सकता है, हमको नहीं लग रहा है छोटा मोटा एग्जाम में। बीपीयूपीएससी वगैरह में अगर आएगा तो ये इसका कार्य से आएगा कि किससे सिकुड़न होता है और किससे फैलाव होता है, तो वो हमको नहीं लगता है उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसमें भी कौन सा? तो हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। परिधीय तंत्रिका तंत्र से 2 पॉइंट, जो रज्जु तंत्रिकाएं हैं वो कितनी है, या फिर एक और क्या पॉइंट बताए? 12 जोड़े मस्तिष्क से निकलने वाले क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व्स कितने हैं? क्रेनियल नर्व्स कितने हैं? वो 12 जोड़ी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कपालीय इंग्लिश में क्रेनियल बोलते हैं उसको। इतना आया समझ में? तो इसको एक बार पूरा रिकैप कर दे रहे हैं और इस टॉपिक को यहाँ पे द एंड कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर था हम लोगों का क्या? तंत्रिका तंत्र। नहीं, चैप्टर था तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, इसमें तंत्रिका तंत्र को कितने भाग में बांटे? 3 भाग में। कल बताए थे, आज फिर से बता रहे हैं। केंद्रीय, परिधीय, केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। ठीक है, केंद्रीय को कितना भाग में बांटे थे? 2। केंद्रीय को कितना भाग में बांटे थे? 2। कौन कौन सा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, मेरुरज्जु और मस्तिष्क, इसको कितना भाग में बांटे? 3 भाग में। कौन कौन सा? अग्र, मध्य, पश्च। ठीक है, अग्र को कितने भाग में बांटे? 3 भाग में। कौन कौन सा? सेरिबेलम। वही तो देख रहे हैं क्या बोलता है तुम लोग, अलग चीज है। अग्र मस्तिष्क को कितना भाग में बांटे? 3। पहला भाग सेरिब्रम, दूसरा भाग हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और तीसरा थैलेमस। ठीक है, अब सेरिब्रम का क्या कार्य बताए? शरीर नियंत्रण, बोलो जल्दी। याददाश्त, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, ऐच्छिक गतियां, ऐच्छिक गति, और याददाश्त हो गया, स्मरण शक्ति, ये सब के लिए उत्तरदायी था। हाइपोथैलेमस में क्या कंट्रोल कर रहा है? भूख, प्यास, जल का उपाचयन, जल का उपापचय, श्रवण मतलब सुनना, पसीना, श्रवण मतलब सुनना, श्रवण मतलब सुनना बोले थे। भूख, प्यास, जल का उपापचय, उसके बाद प्यार, नफरत, निडरता, और बोलो नाम बताए सका? क्रोध, हिंसा, शोक, तृप्ति, परितृप्ति, बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाना, तृप्त हो जाना, तो परितृप्ति। ये सब है किसके अंतर्गत आता है? हाइपोथैलेमस के अंतर्गत आता है। थैलेमस हम लोगों को क्या दिया? 3 चीज याद रखना है, गरम, ठंडा और डर। बोलो जल्दी। दर्द, गर्म, ठंडा और दर्द। मध्य यानी मिड ब्रेन क्या काम करवाया? सेरिब्रल को कितना, इसको किसको कितना भाग में बांटे थे? कौन कौन सा? हाँ, कोर, पूरा नाम बोलो ना। कॉर्पोरा, क्वाड्री जेमाइना, और दूसरा सेरिब्रल पेंडकल।
सेरिब्रल पेंडकल। कॉर्पोरेट क्वाड्रिजेमिना क्या काम करवाया? श्रवण शक्ति। ये क्या करवाया? श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति। और देखने की शक्ति को क्या लिखवाए थे? दृष्टि। ये इसका अथी कर रहा है, ठीक है। पेंडकल क्या किया? पेंडकल क्या किया? मस्तिष्क से जोड़ता है उसको। ये जो हमारा क्या लिखवाए थे पॉइंट वहां पर? दोनों को जोड़ता है, दोनों को, फर्स्ट भागों को जोड़ता है। फर्स्ट सेरिब्रल पेंडकल क्या करता है? फर्स्ट भागों को जोड़ता है, पीछे के भागों को क्या करता है? जोड़ता है। क्लियर हो गया इतना? यहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इतना बार बता दिए हैं। फर्स्ट भागों को जोड़ता है। अब फर्स्ट मस्तिष्क को कितना भाग में बांटे थे? फर्स्ट मस्तिष्क को कितना भाग में बांटे? कौन कौन सा? सेरी बेलम, दूसरा मेंडुला ऑब्लोंगेटा, मेंडुला ऑब्लोंगेटा, और तीसरा पॉन्स वेरोली, पॉन्स वेरोली। सेरिबेलम क्या काम किया? शरीर का नियंत्रण, शरीर का संतुलन, यानी शराबी जो गिर जाता है, ठीक है, उसका शरीर का संतुलन नहीं रहता है, तो शरीर का संतुलन वाला काम कौन करेगा? सेरिबेलम। मेंडुला ऑब्लोंगेटा ने क्या किया? उपापचय में सहायता किया, बीपी में सहायता किया, रक्तदाब में सहायता किया, और बोलो क्रमानुकुंचन, हृदय धड़कन को नियंत्रित किया, खांसना, खांसी लिख दो, छींक लिख दो, भोजन निगलना लिख दो, भोजन निगलना, और बस उपापचयन, बीपी का नियंत्रण, कर्मानुकुंचन, हृदय का धड़कन का नियंत्रण, खांसी, छींक, भोजन निकलना, ये सब किसका है? मेंडुला ऑब्लोंगेटा का। उल्टी, वॉमिटिंग भी यहीं से होता है, उल्टी और ये पूछता है कि कहाँ से होता है ये नियंत्रित, ठीक है। ये सारा नियंत्रण किसका है? मेंडुला ऑब्लोंगेटा का है। यानी मेंडुला ऑब्लोंगेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जिस तरह से यहाँ पर तुम्हारा हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट हुआ, उसी तरह से यहाँ पे हमारा मेंडुला ऑब्लोंगेटा इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ, रक्त दाब नियंत्रण है, बीपी लिखे हैं तो ब्लड प्रेशर नियंत्रण, ठीक है। हृदय का धड़कन का नियंत्रण, कर्मानुकुंचन कई बार पड़ता है, लोग आदमी को समझ में नहीं आता कर्मानुकुंचन, वो एक शरीर का प्रोसेस है, ठीक है। तो कर्मानुकुंचन शब्द याद रखना किसके लिए है? मेंडुला ऑब्लोंगेटा का है। छींक आना को नियंत्रित करेगा? मेंडुला ऑब्लोंगेटा। उल्टी को नियंत्रित कर रहा है? मेंडुला ऑब्लोंगेटा। याद हो गया सारा काम? पॉन्स वेरेली का क्या काम है? पॉन्स वेरेली का क्या काम है? और सेरिबेलम के दोनों पश्च भागों को जोड़ता है। तो पॉन्स वेरेली का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ हाँ, इसका अग्र का, हाँ, वो उसका जो पीछे वाला पार्ट है उसको जाकर के जोड़ देता है, कनेक्ट कर देता है। हो गया? पॉन्स वेरेली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर हो गया है? हार्ट चैप्टर, ये तो तंत्रिका तंत्र क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब परिधीय में, अच्छा अभी मेरुरज्जु बचले है। अब मेरुरज्जु में क्या क्या पढ़े? मेरुरज्जु में क्या क्या पढ़े? हाँ हाँ हाँ, तंत्रिका नाम हाँ, समाप्त हो जाता है। और जो शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरुरज्जु क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। और बोलो, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है कौन?
मेरुरज्जु। और क्या पढ़े इसके बारे में? मेरुरज्जु के बारे में और क्या पढ़े? प्रतिवर्ती क्रियाओं के नियंत्रण के बारे में बाद। हाँ, प्रतिवर्ती क्रियाएं 2 श्रेणी में विभाजित किया, कौन कौन सा? हाँ, तो उससे दिक्कत नहीं है, अनुबंधित और अवबंधित उससे कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ परिधीय में। परिधि में क्या क्या हम लोग पढ़े अभी? 2 गो। परिधीय में क्या क्या पढ़े? कपालीय और मेरु तंत्रिका। कपालीय तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। कपालीय तंत्रिका कितना? तो 12 जोड़ी। तब कपालीय तंत्रिका कितना? 12 जोड़ी यानी 24 गो। मेरु तंत्रिका कितना? 31 जोड़ी यानी 62 गो। बस यही, इतना ही याद रखना है। स्वायत्त में क्या पढ़े? स्वायत्त भी 2 प्रकार का, कौन कौन सा? अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी और परानुकंपी। इसका क्या क्या कार्य बताए? अनुकंपी, जो काम अनुकंपी करेगा उसका उल्टा परानुकंपी करेगा। हृदय का सिकुड़ने में मदद करेगा ये, और फैलाने में मदद करेगा ये। तुम देखो कार्य जो लिखवाए हैं, हृदय का सिकुड़ने में परानुकंपी और हृदय का फैलाव करने के लिए अनुकंपी, यानी ये उल्टा काम करेगा। अनुकंपी का उल्टा कौन है? परानुकंपी। पढ़ोगे तीनों पॉइंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अनुकंपी का उल्टा होता है परानुकंपी। अगर ये हृदय को फैलाता है तो ये हृदय को सिकुड़ेगा, ठीक है। अगर ये हृदय गति को बढ़ाता है तो ये हृदय गति को घटाएगा, कम करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से हम लोगों का हो गया नर्वस सिस्टम खत्म। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? शरीर का संतुलन खराब हो रहा है तो सेरिबेलम जिम्मेदार है याददाश्त के। हाँ, फोटो ले लो, एक पूरा चैप्टर का ही रिवीजन हो गया ये। मेरे साथ में लो। अरे जूम करके आ जाएगा सबका। तो नर्वस सिस्टम हो गया खत्म हम लोगों का। अब कुछ नहीं। तो क्वेश्चन लिखो। कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड। कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड, इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? आ गया पहला क्वेश्चन। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? कशेरुक रज्जु दूसरा नाम है, लिखवाए हैं। एक नाम में कशेरुक रज्जु को ऑब्लिक करके लिखवाए हुए हैं, तुम देखना है लिखा हुआ। किसका दूसरा नाम है कशेरुक रज्जु? इसलिए तो हम नाम बदल के दे रहे हैं। लिखा है कि नहीं? कशेरुक रज्जु किसका नाम है, ये भी तो दिमाग में रखना है। और इंग्लिश नाम तुमको लिख दे रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। हिंदी नाम में डिफरेंस हो सकता है, इंग्लिश नाम में तो डिफरेंस होगा नहीं। स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं हैं, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? ऑप्शन नंबर ए 13। ऑप्शन नंबर ए 13, 1 3। हाँ, ऑप्शन नंबर बी 1 3 बोले हैं, 13। ऑप्शन नंबर बी 3 1, रिवर्स करो उसका, 3 1। हाँ, ऑप्शन सी 33 3 3। हाँ, 33। ऑप्शन डी 1 2। 13 31 33 12। 13 31 33 12 हो गया क्वेश्चन। बीपीएससी का है, 2001 का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक।
हाँ ऑप्शन ई भी इसमें डालो, तो आंख दे देंगे हो तो गया सर, क्या देखेंगे? देखेंगे कौन चीज। नहीं देखते हैं हट। सर। स्पाइनल कॉर्ड, हाँ तो उसी का दूसरा नाम है कशेरुक मेरुदंड, लिखा है। वही 31 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क जिम्मेदार है, प्रणाम 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 प्रणाम, आ जाओ बैठो बैठो, तुम्हारा क्वेश्चन इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क जिम्मेदार है, पहले कोविड टेस्ट करा के आओ। बाहर से आया, सही बोल रहा है। उसको अलग अलग बैठाओ, उसको बबलू तुम रह जाओ, उसको अकेले बैठाओ उधर। पीछे में बैठे इसको। बबलू इसमें आओ, इसके साथ आओ। वहाँ सकता हूँ, गेट में खड़ा करके। नहीं नहीं, वहाँ वो बैठ जाएगा पीछे का। नहीं नहीं, तो यहाँ सबको इंसेक्ट करेगा वो। करे चाहे नहीं करे, अलग बैठ तुम जाओ ना इसमें, पीछे का बेंच पूरा सटा होगा पीछे। वो अभी सैनिटाइज करवाएंगे। मुंह बांधो, है रुमाल है। लिखो क्वेश्चन लिखो, मस्तिष्क जिम्मेदार है, ऑप्शन ए सोचने के लिए, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, बी हृदय गति नियंत्रण के लिए, मस्तिष्क जिम्मेदार है ऑप्शन ए सोचने के लिए, बी हृदय गति नियंत्रण के लिए, सी शरीर के संतुलन के लिए, सोचने के लिए, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, ऑप्शन डी भूख प्यास नियंत्रण के लिए, भूख प्यास नियंत्रण के लिए, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। देखो, मानव शरीर का तापमान होता है, मानव शरीर का तापमान होता है, बुखार चली गई थी क्या? मानव शरीर का तापमान होता है, ऑप्शन ए 98 डिग्री एफ, 98.6 डिग्री एफ, 98.6 डिग्री एफ फ़ारेनहाइट, मानव शरीर का तापमान। हाँ 98 भी लिखना है और 98.6 भी लिखना है, बी में लिख लो 98, तुम 98 डिग्री एफ, हाँ एक में लिखा है 98.6, एक में लिखवाए 98 डिग्री एफ, ठीक है। ऑप्शन सी 37 डिग्री, उससे कोई दिक्कत नहीं, ए को बी कर लो, बी को ए कर लो, उससे कोई दिक्कत हो, हाँ ठीक है। 37 डिग्री सी, ऑप्शन डी 37 डिग्री एफ, 37 डिग्री एफ, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 37 डिग्री एफ, उसमें सी लिखे हैं, एक में 37 डिग्री सी, एक में 37 डिग्री एफ, एफ, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्रेनिकल तंत्रिकाएं, क्रेनियल तंत्रिकाएं, क्रेनियल तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं हैं, क्रेनियल तंत्रिकाएं हैं, ऑप्शन ए 31 जोड़ी, ऑप्शन बी 25 जोड़ी, ऑप्शन सी 12 जोड़ी, ऑप्शन डी 43 43 जोड़ी, 43 जोड़ी,
इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। हो गया। हिंदी क्या होता है? क्रेनियल का हिंदी क्या होता है नहीं पता। ईवी। हाँ, ये ऑप्शन नंबर ई भी डालना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। श्रवण शक्ति नियंत्रित करता है। श्रवण शक्ति नियंत्रित करता है। श्रवण शक्ति, श्रवण शक्ति नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए मेंडुला ऑब्लोंगेटा। ऑप्शन ए मेंडुला ऑब्लोंगेटा। मेंडुला ऑब्लोंगेटा। ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। सी थैलेमस। हो गया। और डी कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। कॉर्पोरा, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। क्वाड्रीजेमाइना। कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। अलग अलग बोल रहे हैं तब भी नहीं लिख पा रहे हो, इतना बार लिखवा दिए हैं बोर्ड में। ठीक है। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 4 का ऑप्शन हो गया ना। क्वेश्चन क्या हुआ? नेक्स्ट लिखो। ठंडा, गर्म एवं दर्द का अनुभव करता है। ठंडा, गर्म एवं दर्द का अनुभव करता है। ठंडा, गर्म एवं दर्द का अनुभव करता है। होशियार आदमी आंसर मार ली। ठंडा, दर्द एवं गर्म का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर ए मेंडुला ऑब्लोंगेटा। मेंडुला ऑब्लोंगेटा। बी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। सी थैलेमस। हाइपोथैलेमस, सी में थैलेमस और डी बी तथा सी दोनों। डी में दो, बी तथा सी दोनों। ई नहीं देना है इसमें। बी तथा सी दोनों नहीं, दोनों अलग नाम है। कहाँ था तुम? ओ ये नहीं था यार, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इसका छूट गया है रे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं, बस दिए तो क्वेश्चन इसमें देना है ना। कहा देंगे ही देंगे, जब इसमें 2 को दिए हैं तो ये देंगे, कोई मतलब है। लिखो। ऐच्छिक गतियों का केंद्र होता है। ऐच्छिक गतियों का केंद्र होता है। ऐच्छिक गतियों का केंद्र होता है। ऑप्शन ए सेरिबेलम। ऑप्शन ए सेरिबेलम। बेलम। सेरी ऐच्छिक गतियों, इच्छा होना। ऐच्छिक गतियों का केंद्र होता है सेरिबेलम। ऑप्शन बी सेरिब्रम। सेरिब्रम। सी मेंडुला ऑब्लोंगेटा। मेंडुला ऑब्लोंगेटा। मेंडुला ऑब्लोंग। ऑप्शन डी कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। इतना बार लिखवाएंगे ना कि अपने लिखने जान जाएगी। कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। हो गया। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। लिख लिए।
निम्न में से, अगला क्वेश्चन लिखो, निम्न में से प्रोसेनसिफेलॉन कहा जाता है, निम्न में से एक को, निम्न में से एक को प्रोसेन 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 सिफेलॉन कहा जाता है, प्रोसेन सिफेलॉन कहा जाता है। निम्न में से एक को प्रोसेन सिफेलॉन कहा जाता है। ऑप्शन ए पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन बी अग्र मस्तिष्क, हाँ उसका नाम इंग्लिश नाम है, बी अग्र मस्तिष्क, सी मध्य मस्तिष्क, सी मध्य मस्तिष्क, सी मध्य मस्तिष्क, डी मेंडुला ऑब्लोंगेटा, डी मेंडुला ऑब्लोंगेटा, और ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। हो गया, हो गया। मेनिंजाइटिस संबंधित है, या ऐसे लिखो मेनिंजाइटिस नामक रोग, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस नामक रोग, मेनिन लिखते हैं, हाँ मेनिंजाइटिस नामक रोग, मेनिंजाइटिस नामक रोग संबंधित है, मेनिंजाइटिस नामक रोग संबंधित है, गौ होता है रोग, मेनिंजाइटिस नामक रोग संबंधित है। ऑप्शन ए लीवर से, लीवर मतलब यकृत, बिल्कुल पढ़ाए हैं। मेनिंजाइटिस नामक रोग संबंधित है, ऑप्शन ए लीवर से, ऑप्शन बी किडनी से, हाँ, ऑप्शन सी मस्तिष्क से, मस्तिष्क से, ऑप्शन डी हृदय से, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। मेनिंजाइटिस नामक रोग संबंधित है, लिख लिए। ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से, ई पूछना ही मत, ई ऑप्शन सेम होता है। क्या वो क्वेश्चन हुआ? 10वां लिखो। हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए, हाँ हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए, ध्वनि मतलब साउंड, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर लिखना पड़ेगा, स्फिग्नोमैनोमीटर, हमको तो मार्कर ही नहीं मिल रहा है, हम कहाँ से लिखें, वो नहीं है, स्फिग्नोमैनोमीटर, समझ आ जाएगा सर। हाँ तो ठीक है, तो लिखो ऑप्शन बी स्फिग्नोमैनोमीटर, लिख लिए। ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप आधा सौ, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, कहाँ लिखेंगे, बच्चा है तुम लोग, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप है बुड़बक तो, स्टेथोस्कोप क्या है इसमें, स्टेथोस्कोप। ऑप्शन सी बैरोमीटर,
हाँ, बैरोमीटर, बैरोमीटर हो गया। ओडोमीटर, नाम सुनिए? नहीं सुने हैं तो जाओ। स्फिग्नोमेनोमीटर, याद कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, यंत्र वाला एक क्वेश्चन आता है। दो गो सवाल है, दो गो में फंसाए ना, दो एक में तो आदमी को फंसाना ही रहता है। हो गया? 10 हो गया ना? चलो फटाक से बनाओ तो। नहीं, 2। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? कितना? 31 मार दिया। क्वेश्चन नंबर 2, मस्तिष्क जिम्मेदार है क्या क्या करने के लिए? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर संतुलन के लिए। ऑप्शन नंबर ए, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि सारा काम लिखवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा है? मानव शरीर का, मानव शरीर का तापमान कितना कितना दे होता है? 37 डिग्री सेल्सियस भी होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। 98 और 37 डिग्री सी दोनों होगा, और दोनों ऑप्शन दिए हुए, इसलिए ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेनियम तंत्रिका है, क्रेनियल लिखवाए होंगे, क्रेनियल होगा 12 की होगा। कितना है? क्रेनियल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी। क्रेनियल तंत्रिकाएं कितनी है? 12 जोड़ी। आंसर मार दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण शक्ति का नियंत्रण कहाँ से होता है? श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति, श्रवण शक्ति और दृष्टि शक्ति को नियंत्रित करता है? मध्य मस्तिष्क का एक पार्ट है जिसका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। अलग है। श्रवण मतलब सुनना, बार बार बोल रहे हैं। श्रवण मतलब सुनना, सुनना और देखना, ये दोनों शक्तियां कहाँ से होती है? क्वाड्रिजेमाइना से, क्वाड्रिजेमाइना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडा गरम दर्द, थैलेमस। ठंडा गर्म और दर्द, बबलू बोल नहीं रहा है आजकल, ये बोलता नहीं है। रांची कहाँ इसको भेज दिया था? कॉन्फिडेंस लूज हो गया इसका। सही बोल रहे हैं? पहले कैसे बोल रहा था, कहाँ बोल रहा है? आवाजें नहीं निकलता है इसका। ऐच्छिक गति का केंद्र होता है कौन सा? ऐच्छिक गति का केंद्र होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, प्रोसेनसिफेलॉन किसको कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क? इसे तो हम ठगने के लिए दिए थे। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का ही नाम है प्रोसेनसिफेलॉन। अग्र मस्तिष्क का ही नाम है, उससे नहीं मतलब है। प्रोसेनसिफेलॉन किसको कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क को कहा जाता है। ठीक है, प्रोसेनसिफेलॉन किसको कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क को। लिखवाए हैं। अब बोलो, जानबूझ करके मेनुला ऑब्लोंग घटा दिए लोग, घटा हुआ रहता है। ये तीनों नहीं होगा तुम्हारो। हाँ, अब बोलो। ब्रेन भी है उसका। हाँ बोलो, आगे बोलो। मेनिंजाइटिस रोग उस दिन बताए थे कि जब मेनिंजिस, जो हमारा 3 झिल्ली है हृदय का नहीं, ब्रेन का जो 3 झिल्ली है, उसमें अगर चोट लग जाता है तो उसमें स्वेलिंग आ जाता है, फूल जाता है, सूजन हो जाता है, तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस। तो किससे संबंधित है मेनिंजाइटिस? मस्तिष्क से संबंधित है। मेनिंजाइटिस किससे संबंधित है? क्या मारी है नीलू जी? पक्का सही हो गया? अंदाजी मारी, ताकि चैप्टर वही है। नेक्स्ट, हृदय ध्वनि किससे सुनते हैं? डॉक्टर जब आला लगाता है क्या सुनने के लिए? पल्स रेट, या फिर यहाँ लगाता है हृदय की गति सुनने के लिए, तो क्या लगाता है? आला। आला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं उसको? स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट, द एंड। चलिए, आज का क्लास भी द एंड।